उत्तर भारत के एक गांव में एक खूबसूरत शाम का समय था। आसमान नारंगी रंग से चमक रहा था। दूर पहाड़ों की परछाई दिख रही थी। एक पुराने जमाने के ढाबे के सामने ओम प्रकाश सिर पकड़े बैठा था। उसके ठीक बगल में एक टूटा हुआ इलेक्ट्रिक ओवन था, जिससे हल्का हल्का धुआं निकल रहा था। ओम प्रकाश बड़ी आंखें करके सिर पीटते हुए, अरे रे, मेरा तो सब कुछ लूट गया। इस मशीन को अभी खराब होना था। आज रात मिश्रा जी अपनी टीम के साथ आ रहे हैं। तंदूरी चिकन उनकी जान है। अब मैं चिकन कैसे बनाऊंगा? लक्ष्मण कान खुजाते हुए धीरे से चलता हुआ आता है। क्या हुआ गुरुजी, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? ओवन क्या सो रहा है? सोना नहीं लक्ष्मण, इसने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। अब मिश्रा जी आएंगे तो हमारे ढाबे पर ताला लगना तय है। अगर उन्होंने बुराई कर दी तो इस गांव में कोई भी हमारे पास नहीं आएगा। तो फिर एक काम करते हैं, उस चिकन को धूप में रखते हैं। आज धूप बहुत तेज है ना, शाम तक शायद वो अपने आप पक जाएगा। ओम प्रकाश गुस्से से देखते हुए, लक्ष्मण, तुम अपनी होशियारी बंद करोगे क्या? चिकन क्या कोई अचार है जिसे धूप में सुखाएंगे? यह तंदूरी है, इसे आंच लगनी चाहिए। इसे वो आग और कोयले की महक आनी चाहिए। राम भरोसे, जो ढाबे के मालिक थे, तेजी से अंदर आए। राम भरोसे हाथ हिलाते हुए, ए ओम प्रकाश, अभी तक चिकन तैयार नहीं हुआ। मिश्रा जी की कार की आवाज आ रही है। अगर उन्हें भूख लगती है तो वो इंसान को ही चबा जाते हैं। संभल कर। मालिक, ओवन खराब हो गया है, बिजली भी नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। अरे क्या कहा? ओवन नहीं है? मेरी इज्जत मिट्टी में मिला देगा क्या? कुछ करो, लेकिन वो तंदूरी चिकन टेबल पर होना चाहिए, नहीं तो तुम्हें तंदूरी बनाकर चिकन की जगह परोस दूंगा। ओम प्रकाश घबराहट में इधर उधर टहल रहा था। लक्ष्मण पास ही में रखा एक बड़ा लोहे का तवा पकड़कर उसे सिर पर रखकर खेल रहा था। रुक लक्ष्मण, वह तवा इधर ला। हमारे पास ओवन नहीं है तो क्या हुआ? क्या हमारे पूर्वज ओवन का इस्तेमाल करते थे? नहीं ना। अरे तो क्या अब हम पुराने जमाने में चले जाएंगे गुरुजी? नहीं रे मूर्ख, हम विलेज स्टाइल में बनाएंगे। बिना ओवन के तवे पर तंदूरी बनाएंगे। उस मिट्टी के चूल्हे को जलाओ, कोयला लेकर आओ। राम भरोसे शक की नजर से देखते हुए, तवे पर तंदूरी चिकन तवे पर कैसे बनेगा? वो तो फ्राई हो जाएगा ना। नहीं मालिक, यह मेरी अपनी तकनीक है। इसे हवा न लगे इसलिए मैं इसके ऊपर एक बड़ा बर्तन पलटा दूंगा। तब वो अंदर ही गर्मी से भाप पर अच्छा पकेगा, नीचे तवे की वजह से सीखेगा। वही असली विलेज टेस्ट होता है। गुरुजी, आप सच में जीनियस है, लेकिन अगर वो जल गया तो? जल गया तो कहेंगे कि यह स्मोकी फ्लेवर है। अब बिना कुछ बोले वो मसाले लेकर आओ। चूल्हे पर आग धधक रही थी। ओम प्रकाश बड़े बड़े टुकड़े में कटे चिकन को मसाले में मिलाकर तैयार कर रहा था। देख लक्ष्मण, मसाले में दही, अदरक लहसुन का पेस्ट बिल्कुल सही मात्रा में होना चाहिए, तभी वह रंग आएगा। अरे वाह, खुशबू तो कमाल आ रही है गुरुजी। लेकिन मिश्रा जी तो बहुत सख्त इंसान है ना। कल पड़ोस के होटल में सांबार में नमक ज्यादा हो गया था तो उन्होंने होटल का बोर्ड उखाड़कर फेंक दिया। ओम प्रकाश कांपते हुए, वह मुझे पता है लक्ष्मण, इसलिए तो जान लगाकर बना रहा हूँ। अब इन चिकन के टुकड़ों को तवे पर रखते हैं। टुकड़ों को तवे पर रखते ही चन चन की आवाज सुनाई दी। धुआं उठने लगा। ए, दरवाजे बंद करो। अगर धुआं बाहर मिश्रा जी को दिख गया तो वो समझ जाएंगे कि हम कोई जुगाड़ कर रहे हैं। ऐसे कहता है ओम प्रकाश। बिना धुएं के तंदूरी कैसे बनेगी? वह भी तो एक आकर्षण होता है। ओम प्रकाश ने अपने हाथों से चिकन को पलटते हुए पुरानी बातें याद की। आपको पता है मालिक, मेरे दादाजी ऐसे ही पहाड़ों के पास खाना बनाया करते थे। तब ये सब कुछ नहीं हुआ करता था। एक बड़े पत्थर को गर्म करके उस पर मांस सेकते थे। उस स्वाद के आगे इन मशीनों में क्या स्वाद होता है? तो क्या आपके दादाजी ने आपको राज बताया नहीं क्या? बताया था, लेकिन मैं भूल गया था। अब इस मुश्किल घड़ी में मुझे फिर से याद आ गया। कुकिंग सिर्फ आग नहीं, यह एक कला है। इसके लिए सब्र चाहिए। ओ कलाकार, जल्दी करो। मिश्रा जी टेबल पर गिलास पीट रहे हैं। उनकी भूख शुरू हो गई। मिश्रा जी टेबल के पास गंभीर मुद्रा में बैठे थे। उनकी मूछें बहुत बड़ी थी और आंखें लाल। ओम प्रकाश कांपते हुए तवे से निकाली गई तंदूरी चिकन की प्लेट लेकर आता है। मिश्रा जी गरजते हुए, क्या है ओम प्रकाश, इतना समय लग गया है? तुम्हारा ओवन क्या अमेरिका से आ रहा है? ओम प्रकाश विनम्रता से,
नहीं मिश्रा जी, आज मैंने आपके लिए खास देसी विलेज स्टाइल तंदूरी बनाई है। यह ओवन वाला चिकन नहीं है, हमारी मिट्टी की खुशबू वाला तवे का चिकन है। मिश्रा जी शक की नजरों से देखते हुए, तवे का चिकन मतलब लोहे का स्वाद आएगा क्या? चलो देखते हैं। मिश्रा जी ने एक टुकड़ा धीरे से मुंह में रखते ही सब लोग अपनी सांसें रोककर देख रहे थे। मिश्रा जी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, चेहरे पर कोई भाव नहीं था। राम भरोसे धीरे से ओम प्रकाश से, अरे ये क्या, मूर्ति की तरह बन गए। चिकन गले में तो नहीं अटक गया ना? अरे पता नहीं मालिक, शायद चिकन अंदर से पका नहीं होगा। मिश्रा जी अचानक आंखें खोलते हैं और टेबल पर जोर से हाथ मारकर, अद्भुत। ओम प्रकाश डर के मारे सिर झुकाकर, माफ कर दीजिए मिश्रा जी, अगली बार ऐसा नहीं होगा। अचानक चौंकते हुए, क्या अद्भुत, क्या कहा आपने? हाँ, यह नरमी या कोयले की महक मैंने शहर के बड़े होटल में खाया है, लेकिन यह तवे पर बने चिकन का स्वाद कहीं नहीं मिला। वह ओवन का चिकन कड़क होता है, लेकिन यह तो मुंह में रखते ही घुल रहा है। गांव वाले सभी ढाबे की चारों ओर इकट्ठा हो गए। ओम प्रकाश अब गांव में एक बड़ा स्टार बन गया। देखा मेरे होटल का रसोइया कितना जीनियस है। अब से हमारे होटल में सिर्फ बिना ओवन वाली तंदूरी मिलेगी। ओम प्रकाश, तुमने मुझे एक बात सिखाई है, सुविधा ना होने पर भी हमारे पास जो कुछ है उसी से चमत्कार किया जा सकता है। उन पुराने तरीकों में ही असली सेहत और स्वाद छिपी होती है। गुरुजी, तो फिर उस टूटे हुए ओवन का क्या करेंगे? उसे ले जाकर किनारे में फेंक दे लक्ष्मण। हमें मशीनों की जरूरत नहीं, हमारे हाथों में कला है, हमारी मिट्टी में स्वाद है। सीख, सुविधाएं न होने पर निराश होने के बजाय अगर हम अपने पास मौजूदा संसाधनों से रचनात्मक तरीके से सोचें तो सफलता जरूर मिलती है। पुराने तरीके हमेशा अनमोल होते हैं।